नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक बार फिर से मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ओर से जो भर्तियां निकली हुई हैं या वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे, जिससे आप देख लें और समझ लें कि क्या ये आपके लिए भर्ती है, आप इसको भर सकते हैं तो आप ज़रूर भरें। इस समय आपके लिए पर्याप्त, जैसे अभी कांस्टेबल की निकली थी 7,500 भर्ती, इसकी भी लगभग आपकी 500 भर्ती निकली हुई हैं। तो इस समय तैयारी करने का अच्छा मौका है और आप अच्छे से तैयारी करके अपने एग्ज़ाम को निकाल के आप अच्छी सी जॉब ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं किसकी जॉब निकली, क्या वैकेंसी निकली है। तो ये निकली है मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत सूबेदार अनुसचिवीय शीघ्र लेखक मतलब स्टेनो की, ठीक है, और सहायक उप निरीक्षक ASI की निकली है, ठीक है। तो देखते हैं ये कब से फार्म भरे जाएंगे आपके। ये आपकी 3 तारीख से मतलब 3 अक्टूबर से फार्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और 17 अक्टूबर तक भरेंगे, मतलब 15 दिन आपके ये फार्म भरेंगे, ठीक है। और इनमें संशोधन 3 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा और 22 अक्टूबर तक संशोधन कार्य जारी रहेगा। और आपके एग्ज़ाम कब से प्रारंभ होंगे? 10 दिसंबर से, मतलब इन्होंने डेट दे दी है 10 दिसंबर से आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी, है ना। और इसमें क्या फीस रखी गई है? UR के लिए, अनारक्षित के लिए 500, बाकी अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग EWS के लिए 250, और पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा की शुल्क 250, बाकी ये 100, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। जो आपकी काम की चीज़ें हैं वो आपको फटाफट बता देते हैं, है ना, क्योंकि सारा कुछ तो कोई मतलब नहीं है, सारा कुछ आप देख लेंगे। देखो, हाँ, ये देखिए आप लोग, 2 प्रकार की भर्ती निकली हुई हैं। एक जो आपको ऊपर बताया था सूबेदार अनुसचिवीय मतलब शीघ्र लेखक मतलब स्टेनो की, ठीक है, और ये सहायक उप निरीक्षक ASI की, ठीक है। तो जैसे ये है सूबेदार अनुसचिवीय शीघ्र लेखक स्टेनो, सामान्य शाखा में कितनी पोस्ट हैं? टोटल 90, और विशेष शाखा में 10, मतलब ये स्टेनो की आपकी कितनी टोटल पोस्ट हैं? 100 पोस्ट हैं, ठीक है। और अब ये ASI की हैं तो सामान्य शाखा में कितनी हैं? 110 टोटल पोस्ट हैं आप और मैदानी इकाई में 220, और विशेष शाखा में 55, और अपराध अनुसंधान विभाग में कितनी निकली है? 15, मतलब अगर आप इनको टोटल करेंगे तो 400 ये हो गई आपकी ASI की और 100 आपकी स्टेनो की, मतलब टोटल आपकी 500 वैकेंसी निकली हुई हैं, ठीक है। जैसे ये आपको बताया गया है कि ये भर्ती निकली हुई है ना। आगे देखते हैं आगे क्या है। अब जिन्होंने जो कांस्टेबल का फॉर्म भरे हैं और जो स्टेनो का भर पाएंगे वो उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये समय। और ये आप देखिए, जैसे ये प्रमाण पत्र अनिवार्यता कितने 17/10 तक, मतलब जब तक आप फार्म भरेंगे तब तक आपको वो दस्तावेज जो भी हैं वो पूर्ण होने चाहिए। और इसका वेतनमान कितने होने वाला है? स्टेनो का 36,200 से 1,14,800 तक, और ASI का 19,500 से 62,000 तक इसके बीच में होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, देखो ये आपको बता ही चुके हैं। हाँ, अब ये आयु देखिए लीजिए आप, तो 17/10/2025 तक अधिकतम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए, मतलब ये अनारक्षित के लिए है। और जो अदर स्टेट से आएंगे तो वो भी अनारक्षित में होंगे तो उनके लिए भी ये 33 वर्ष है। बाकी सबके लिए अलग अलग छूट दी गई है, ठीक है। और ये देख लीजिए अब शैक्षिक अर्हता, जैसे स्टेनो के लिए क्या क्या है? स्टेनो के लिए 10+2 मतलब 12वीं पास, और ये आशुलिपि शॉर्ट हैंड होना चाहिए 100 शब्द प्रति मिनट, CPCT का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और ये 3 तो आपकी हैं, और चौथी जो अनिवार्यता है अर्हता है उसमें क्या है? DOE-ACC का डिप्लोमा स्तर कंप्यूटर का, या फिर अगर वो नहीं है तो फिर ITI से कंप्यूटर का कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्राम असिस्टेंट मतलब कोपा का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान कॉलेज विश्वविद्यालय ITI से आधुनिक
कार्यालय प्रबंधन पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थान सभी या मुक्त विश्वविद्यालयों से कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। मतलब सीधा सीधा सा है, स्टेनो के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, शॉर्ट हैंड होना चाहिए, CPCT होना चाहिए, और बाकी इन 4 में से कोई एक आपके पास अर्हता होनी चाहिए स्टेनो के लिए, ठीक है। और ASI के लिए क्या है, ASI के लिए 12वीं पास, CPCT और इंजीनियरिंग डिग्री, MCA, BCA, MSc और ITI, ठीक है। ये इसमें भी EAC का डिप्लोमा आपके लिए, कोपा, मतलब उसमें आपकी 4 अर्हताएँ हैं स्टेनो में, और इसमें आपकी 3, मतलब ये 10 12वीं और CPCT है और इन 4-5 में से एक आपके पास कोई अर्हता होनी चाहिए जिससे आप इसका फार्म भर पाएंगे, ठीक है। आयु सीमा का आपको बता दिया था 33 वर्ष है। बाकी अन्य श्रेणियों के लिए दी गई है, जैसे महिलाओं के लिए 38 वर्ष है, ठीक है, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 38 साल है। तो ऐसे आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे आपको इसका सिलेबस बताते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा। चलो पहले इसका ये देखते हैं कि परीक्षा कैसे होगी, ठीक है। परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहला चरण तो होगा आपका हिंदी में, मतलब MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होगा। फिर द्वितीय चरण में क्या होगा, दस्तावेज परीक्षण, वो तो पता ही है, और प्रायोगिक परीक्षा। तो दस्तावेज ऑनलाइन परीक्षा जो होगी उसके लिए क्या है, सिलेबस क्या है, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, और सब क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे, और माइनस मार्किंग आपकी नहीं होगी। सिलेबस आपका बिल्कुल कांस्टेबल जैसा ही है, जैसा कांस्टेबल का था सेम यही है। 40 अंक के सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान, मतलब ये भी रीजनिंग है। 30 अंक का बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि, 30 अंक का विज्ञान एवं सरल अंक, मतलब 65 नंबर की मैथ प्लस रीजनिंग, और 35 नंबर की लगभग साइंस और GK GS, है ना। तो ये आपके मतलब सेम कांस्टेबल का ही उन्होंने वो रखा हुआ है। और इसमें भी देख रहे हैं आप 7 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा प्रारंभिक परीक्षा में, जो होगा जी फर्स्ट चरण में, उसके लिए प्रायोगिक परीक्षा के लिए आपके 7 गुना बच्चों को लिया जाएगा, है ना। द्वितीय चरण में आप देख सकते हैं कि अगर द्वितीय चरण में आपको पूरे जानना है तो सूबेदार के लिए, मतलब स्टेनो के लिए आप अनुसूची 1 देखें, और ASI के लिए अनुसूची 2 देखें। जैसे ESB की आप साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे स्टेनो के लिए हाइट पुरुष के लिए 162 सेंटीमीटर और महिला के लिए 152 सेंटीमीटर, और ASI में भी सेम ही दिया गया है, ठीक है। और आगे क्या बताया गया है इसमें आपको, और ज़रूरी कुछ ऐसा है बताने के लिए जो आपको बताया जाए। बाकी ये बहुत ही अच्छा समय है, एक साथ आपकी इतनी सारी वैकेंसी आई हैं, ये सेम ही सिलेबस है। अगर कोई बच्चा है या कोई विद्यार्थी है जो ऐसा, जो मतलब दोनों ही स्टेनो की, ASI की और कांस्टेबल की भर्ती में फॉर्म भर सकता है, तो उसके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि वो अच्छे से अपनी तैयारी करके इसको भर सकता है। तो ये मुझे लगता है कि आपके लिए इतनी ही जानकारी थी, तो ये पर्याप्त आपके लिए जानकारी है। आपके 10 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, तो कृपया अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। और इसके फॉर्म भरेंगे 3 अक्टूबर से, तो इसकी लास्ट डेट आपको ध्यान रखना है 17 अक्टूबर, बिल्कुल भी लेट नहीं होना है। 15 दिन का ही इन्होंने टाइम दिया है, ठीक है। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, ऐसी ही और वैकेंसी के बारे में जानकारी आपको देते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।